Assalamu alaikum dear students. क्लास 11 यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे हैं. यूनिट सेकंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. टुडेज टॉपिक जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव. Dear students, as you know, in the last video lecture we discussed the electromagnetic wave theory. उसमें हमने डिस्कस की लास्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. आज हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, वेव जो है बेसिकली उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. द वेव जो है उसके फॉलोइंग 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. नंबर फर्स्ट द वेवलेंथ. नंबर सेकेंड जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी. नंबर थर्ड जो है दैट्स कॉल्ड एज द वेलोसिटी. नंबर फोर्थ जो है दैट इज एम्पलीट्यूड. एंड नंबर फिफ्थ जो है दैट इज वेव नंबर. तो these are the following 5 characteristic features of a wave. अब हम डिस्कस करेंगे what is wavelength. wavelength किसे कहते हैं. wavelength जो है for that very purpose I take a wave. wave जो है, wave का एक crest होता है और एक trough होता है. this is a complete wave. अब हमें मेजर करना है व्हाट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ अगर हम देखेंगे इस टर्म को, वेवलेंथ मींस द लेंथ ऑफ द वेव. अब हम वो लेंथ कैसे मेजर करेंगे. फॉर दैट वेरी पर्पस आई टुक द टू वेव्स दैट दिस इज वन वेव, वन हैविंग वन क्रस्ट वन ट्रफ एंड अनदर वेव लाइक दिस. अब हमें वेवलेंथ मेजर करनी है तो कैसे करेंगे. ये है क्रस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ. जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ. इसे कहते हैं वेवलेंथ. सो व्हाट इज वेवलेंथ. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेव का, दैट्स कॉल्ड एज द वेवलेंथ. अब वेवलेंथ है क्या. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. That's called wavelength. So it is denoted by lambda and is the distance between the two consecutive crusts or troughs. That's called the wavelength. अब जो ये वेवलेंथ है इसका यूनिट क्या है. क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या है. दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एक्स्ट्रॉम. सो द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, इसका यूनिट जो है दैट इज मीटर और सेंटीमीटर और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और पिकोमीटर. This is the first characteristic feature of a wave, that is wavelength. है क्या. It is basically simple. The distance between the two consecutive clusters or two consecutive troughs, that's called the wavelength and denoted by the lambda. And इसकी unit जो है that is meter, centimeter, nanometer और angstrom और picometer. अब second important characteristic feature जो है wave का, that's called as the wavelength. Sorry, that's called as the frequency. नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय न्यू. फ्रीक्वेंसी है क्या. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड. सपोज हमारे पास ये पॉइंट है एंड 1 सेकेंड में, in 1 second, how many waves pass through this particular point is called as, it is frequency, number of waves.
सो यहाँ से आती है नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सो वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ वेव्स number of waves passing through a point in 1 second। अब इसका यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का, इट इज यूनिट इज हर्ट्ज और साइक्ल्स पर सेकेंड डिसरिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है वेव का, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है क्या, कितनी वेव्स पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट में से इन 1 सेकेंड, दैट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज और साइक्ल्स पर सेकेंड। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वेव का, दैट्स कॉल्ड इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय v। अब वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी मीन्स 1 सेकेंड में एक वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे कहते हैं वेलोसिटी। इन 1 सेकेंड या डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the wave in 1 second। 1 सेकेंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, उससे क्या कहते हैं, उससे वेलोसिटी कहते हैं। से वेलोसिटी कहते हैं। एंड जो इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी का यूनिट क्या है, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। सो इट इज डिस्टेंस का है मीटर और टाइम का है सेकेंड। सो इट इज मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं उसका। अगर हम डिस्टेंस को लेंगे इन सेंटीमीटर्स, देन यूनिट इट बिकम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेव, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी है क्या, कि एक वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ट्रैवल कर सकती है, उसे वेलोसिटी कहते हैं। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फोर्थ जो है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है इट इज डिनोटेड बाय ए। अब हमारे पास ये वेव है, दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज द ट्रफ। जो ये हाइट है बेसिकली इस क्रस्ट की, या ये डेप्थ जो है ट्रफ की, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट or depth of the trough is called amplitude is called amplitude। क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है इट इज द हाइट मतलब इट इज द डिस्टेंस। अगर हम ये देखेंगे कि ये एम्पलीट्यूड है क्या, ये यहाँ पर भी हम लेते हैं इट इज द डिस्टेंस, यहाँ पर भी डेप्थ जो है या हाइट जो है इट इज बेसिकली द लेंथ। सो एम्पलीट्यूड जो है इट इज बेसिकली हाइट ऑफ द क्रस्ट, ये डिस्टेंस है, या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट्स कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और ये अगर ये डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज बेसिकली इट इज द डिस्टेंस। सो इट इज यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर। यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेव का, दैट्स कॉल्ड एज द वेव नंबर। वेव नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज वेव नंबर। Wave number it is denoted by mu bar।
अब वेव नंबर है क्या, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स आ सकती है उसे कहते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ is called the wave number, और मैथमेटिकली इसे हम कहते हैं it is the reciprocal of wavelength, that's called as the wave number. The number of waves present in 1 centimeter length, or it is the reciprocal of wavelength. So we have nu bar is equal to 1 divided by lambda. क्योंकि अब इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट अगर हम वेवलेंथ को लेते हैं इन सेंटीमीटर, सो इसका आएगा 1 डिवाइड बाय सेंटीमीटर बिकम्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स. This regarding the wave number. So these are the following important 5 characteristic features of the wave. Number first, that is the wavelength है क्या, distance between the two consecutive crusts or two consecutive troughs, that's called as the wavelength. Number second जो है that's frequency, how many waves are passing through a particular point in 1 second, that's frequency. Velocity, that's distance traveled by the wave in 1 second, that's called as the velocity. फिर क्या है amplitude, वो कितनी distance है from the height, the height of a crust or depth of a trough is called as the amplitude. And now we have the last one, that's called the wave number. wave number है क्या, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे उसमें से कितनी waves आ सकती है, तो that is called as the wave number, और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं the reciprocal of the wavelength is called as the wave number. Now what is the relationship between the frequency, velocity and the wavelength? Relationship between velocity, frequency and wavelength. जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान that is called V is equal to nu lambda. Now what is this V? V is velocity, nu is frequency and lambda is equal to wavelength. ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है. रिलेशनशिप क्या है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान. दैट्स वेलोसिटी जो है किसके बराबर है, दैट्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा. इफ वी आर talking about the velocity of the light, then V is replaced by C. So relationship becomes electromagnetic waves में हम लेते हैं velocity of the electromagnetic wave जो है that's called the velocity of the light. वहाँ पर हम V को replace करते हैं by C, that C is the velocity of the light, that C divided by lambda, where C is velocity of light and is equal to equal to 3 into 10 raised power 8 meter per second. This is the relationship between the velocity, frequency and the wavelength. है क्या relationship है, that's velocity is equal to frequency into wavelength. And अगर हम लेते हैं frequency किसके बराबर है, that's velocity divided by the wavelength. अगर हम लेते हैं the electromagnetic wave, that is the वहाँ पर जो velocity होती है electromagnetic wave की, that is velocity is equal to, for every type of the wave the velocity is equal to frequency into wavelength. For the electromagnetic wave वहाँ पर हम simply V को replace करते हैं by the velocity of the light. So relationship becomes frequency is equal to C divided by lambda, where C is the velocity of the light और उसका value जो होता है that's constant 3 into 10 raised power 8. अब हम एक numerical करेंगे इस पर, इस relationship पर.
रिलेशनशिप क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength, corresponding to a frequency of of 98.7 मेगाहर्ट्ज। देखो जी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके देनी है वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। किसकी वेवलेंथ? वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 98.7 मेगाहर्ट्ज। इस वेव ये जो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 98.7 है, इसकी हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करके देनी है। So we have the relationship, we know that we have the relationship, that is the V is equal to nu into lambda, or C is equal to nu into lambda. What is this C? It is the velocity of the light, nu is frequency and lambda is wavelength. Wavelength हमें calculate करके देनी है, ये हमें पता नहीं है। C जो है that is velocity of light, we know it, that is 3 into 10 raised power 8 meter per second. And nu जो है that is also given, that is called the 98.7 megahertz. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं into hertz और cycles per second. Nu is equal to 98.7 into 10 raised power mega, that is called the 10 raised power 6 cycles per second. So हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम इस इक्वेशन में। सो वो यहाँ वेवलेंथ किसके बराबर है? यहाँ पर वेवलेंथ किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय न्यू। लैम्डा इज इक्वल टू, अब c किसके बराबर है? 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज 98.7 into 10 raised power 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया है? 3.0395 meters. This is the wavelength. So this is the wavelength of the wave whose frequency is given, whose frequency is 98.7 megahertz. अब जो है इसमें basically this topic, it was related to the electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory के postulates, then we have the characteristic features of the wave, then you have the limitations of the electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory जो है उसकी क्या limitations है? limitations of electromagnetic wave theory. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है ये हमें एक्सप्लेन करती है द वेव नेचर ऑफ द लाइट। अब जो वेव नेचर ऑफ द लाइट है वो हमें क्या क्या एक्सप्लेन करता है? वो हमें डिफरेंट लाइट के फिनोमिना एक्सप्लेन करता है, दैट इज द डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो ये वेव नेचर ऑफ द लाइट है ये हमें सर्टेन फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं करता है। नंबर फर्स्ट आता है उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट डज नॉट एक्सप्लेन अस द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट does not explain us the phenomena of black body radiation. नंबर सेकेंड फिनोमिना जो है दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा एक फिनोमिना है हमारे पास, वो भी हमें डिस्कस करने हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। जो ये दूसरा फिनोमिना है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये थ्योरी हमें वो भी एक्सप्लेन नहीं करती है कि व्हाट इज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट डज नॉट एक्सप्लेन अस द phenomena of photoelectric effect. इसी तरह से एक और फिनोमिना
जो हमें एक्सप्लेन नहीं करती है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर. इट डज नॉट explain as the variation of photoelectric it does not explain as the variation of heat capacity of solids with temperature. टेम्परेचर के साथ कैसी हीट कैपेसिटी चेंज होती है सॉलिड्स की, वो हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता है. एंड अनदर पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन एज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. फोर्थ, इट डज नॉट एक्सप्लेन as the line spectra of atoms. These are some of the important limitations of electromagnetic wave theory. तो सो ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो गया. हमने क्या किया, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. वो बेसिकली हमें एक्सप्लेन करती है द वेव नेचर ऑफ द लाइट. देन यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, जो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. देन वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. नाउ वी हैव दीज टू फिनोमेना, दैट इज द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. These two phenomena are explained with the help of the another theory which gives us the particle nature of the light, that's called as the Planck's quantum theory. आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह in the next video lecture we will go through the black body radiation and photoelectric effect. Thank you so much.